हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है और इसके बारे में हम ये भी बात करेंगे वीडियो में कि इसको कुछ लोग द बोलते हैं और कुछ लोग दी बोलते हैं। आखिरकार इसमें सही क्या है या दोनों ही सही हैं, तो कहाँ पर द बोलते हैं कहाँ पर दी बोलते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और यह वीडियो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एयरफोर्स, नेवी, बैंक, एसएससी, टेट, सुपर टेट और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें उन्हीं नियमों का समावेश किया गया है जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अतः इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। कभी कभी यह सोचते हैं कि आखिरकार में द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। हेलो गाइस, आज हम उस इस तरीके से बताएंगे कि आज आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और आप आसानी से द का प्रयोग कर पाएंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उस समय पर भी सोचते हैं कि यहाँ पर हम द का प्रयोग करें या नहीं करें। तो ऐसी जो समस्या आती है, इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं, समझते हैं फर्स्ट रूल के बारे में। जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सम यूज ऑफ द के कुछ यूज बताए जा रहे हैं। पहला यूज है यहाँ पर पर्वत श्रेणी या श्रृंखलाबद्ध पहाड़, यानी पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिमालय पर्वत है द हिमालयाज, द एल्प्स, द विंध्याज, द हिमालयन माउंटेन्स। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं कि जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले द लगाते हैं। लेकिन अब नीचे हमें दिखाई दे रहा है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, कि कहाँ कहाँ पर हम द नहीं लगाते हैं। जैसे हमने तो यहाँ पर लगा दिया, हिमालय से पहले द लगा दिया, एल्प पर्वत से पहले द लगा दिया, विंध्याचल पर्वत से पहले द लगा दिया और हिमालय पर्वत से पहले यहाँ पर द लगा दिया। अब कहाँ कहाँ पर नहीं लगाते हैं इसके बारे में अभी हम समझते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एक्सेप्शन में कि एवरेस्ट, जैसे माउंट एवरेस्ट है, ये चोटी का नाम है, ये पर्वत श्रेणी नहीं है, चोटी है। माउंट आबू, इनसे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर हमने यहाँ पर माउंट एवरेस्ट से पहले द लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। द माउंट एवरेस्ट, चोटियों के नाम से पहले द नहीं लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पर्वत श्रेणी और पर्वत चोटी को हम पहचानेंगे कैसे। बात आती है तो देखिए, पर्वत जो पर्वत श्रेणियाँ हैं या पर्वत जो श्रृंखलाबद्ध जो पहाड़ हैं, वे सब प्लूरल में प्रयोग होते हैं, वे बहुवचनों में प्रयोग होते हैं। लेकिन जो चोटियाँ होती हैं वे चोटियाँ एक वचन में होती हैं। तो अतः इनसे पहले द नहीं लगाएंगे। माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, कंचनजंगा, धौलागिर, पारसनाथ, ये जो है इनसे पहले द नहीं लगाते हैं। ये पहला रूल हो गया। इसमें सावधानी याद रखनी पड़ती है, जैसे एक्सेप्शन याद रखना पड़ता है। रूल नंबर नेक्स्ट में देख रहे हैं द्वीप समूह के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। द्वीप समूह के नाम से पहले, जैसे द ईस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान्स, द निकोबार्स। अब फिर यहाँ पर एक्सेप्शन लिखा हुआ है और यह ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्सेप्शन में ऐसे दे दिया जाता है। जैसे ऊपर ये एवरेस्ट लिखा हुआ है, द माउंट एवरेस्ट लगा करके दे दी जाएगा, लेकिन वह गलत हो जाएगा। माउंट आबू से पहले द लगा करके दे दिया जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर समझना है कि एक्सेप्शन, जैसे सीलोन है, ये पर्वत, ये जो है द्वीप समूह नहीं है, ये द्वीप हैं, ये द्वीपों का समूह है ये वाला। तो द्वीपों के समूहों के नाम से पहले द लगा देंगे, लेकिन अकेला जो द्वीप होगा उससे पहले नहीं लगाएंगे। जैसे सीलोन है, सिसिली है, सुमात्रा है, जावा है, इनसे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड आता है। रूल नंबर थर्ड में नदी, जो भी नदी हैं, नदियों के नाम से पहले द लगाते हैं। जैसे द गेंजिस, गंगा नदी, द यमुना, द सरस्वती, द कावेरी, द इंदुस, सिंधु नदी को कहते हैं, द थेम्स, थेम्स नदी। ऐसे ही खाड़ियों के नाम से पहले द लगाते हैं। जैसे खाड़ी, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। जितने भी सागर हैं या महासागर हैं, उनके नाम से पहले हम द लगाते हैं। जैसे द इंडियन ओशन, हिंद महासागर, द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। सागरों के नाम, महासागरों के नाम से पहले द लगाते हैं। और जितने भी जंगलों के नाम होते हैं, जंगलों के नाम से पहले द लगाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द ब्लैक फॉरेस्ट, जंगल का नाम है। मरुभूमि या मरुस्थल, जिसको हम डेजर्ट कह देते हैं, रेगिस्तान कह देते हैं, उससे पहले भी द का प्रयोग किया जाता है।
जैसे द सहारा। और जितने भी कैनाल हैं, कैनाल कहते हैं नहर, नहर के नाम से पहले द लगाते हैं, द स्वेज कैनल, द पनामा कैनल एटसेट्रा। तो अभी हमने रूल नंबर 3 में देखा नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, रेगिस्तान या मरुभूमि, इनके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, बड़े ग्रंथों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द गीता, द बाइबल, द वेदास, द रामायण, द कुरान, द महाभारत। या प्रसिद्ध पुस्तक हो सकती हैं, जैसे द पैराडाइज लॉस्ट। द पैराडाइज लॉस्ट जो है जॉन मिल्टन की एक किताब है। तो बड़े जो ग्रंथ हैं या प्रसिद्ध जो पुस्तकें हैं उनके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 5 है, आकाशीय पिंड और दिशा या जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उनके नाम से पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, द ईस्ट, द वेस्ट, द वर्ल्ड। जो आकाशीय पिंड होते हैं या दिशा के नाम होते हैं या दुनिया में जो एक ही हैं उनके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और इसमें एक भी बात याद रखनी है, लेकिन गॉड से पहले द नहीं लगाते हैं। हालांकि गॉड एक ही है लेकिन गॉड से पहले नहीं लगाते हैं। और जो हेल है, हेल कहते हैं नरक, नरक से पहले नहीं लगाते हैं। और हेवन, हेवन कहते हैं स्वर्ग को, इससे पहले द नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट रूल आता है, न्यूज पेपर्स के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। कोई भी अखबार का नाम है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशन या द अमर उजाला, द दैनिक जागरण, कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है, चाहे छोटा न्यूज़पेपर हो चाहे बड़ा न्यूज़पेपर हो, सभी से पहले द लगाते हैं। नेक्स्ट रूल है, हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल प्लेस कहते हैं ऐतिहासिक इमारतों तथा बिल्डिंग के नाम से पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द ताजमहल है, द रेड फोर्ट है, द गोल घर है, या और भी इमारत हो सकती हैं, द कुतुब मीनार है। कोई भी इमारत हो सकती है जो कि इतिहास में जिसका नाम लिखा हुआ है उनके नाम से पहले द लगा देते हैं। और नेक्स्ट रूल चलते हैं। और नेक्स्ट रूल है हमारे सामने 8वां रूल है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है जिनसे म्यूजिक उत्पन्न होता है, उन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द तबला, द वायोलिन, द हारमोनियम, द गिटार, इनसे पहले द लगाते हैं। नेक्स्ट रूल, डेट्स ऑफ मंथ। जो महीनों की जो डेट होती हैं उनके नाम से पहले द लगाते हैं, जैसे द 1st ऑफ मई, मई का महीना चल रहा है, द 1st ऑफ मई, द 2nd ऑफ मई, द 2nd ऑफ जनवरी, द 5th ऑफ मई, 5 मई, कोई भी हो सकता है। अब इसमें हमें नोट पर ध्यान देना है, डेज तथा मंथ के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे डेज यहाँ पर मंडे या संडे कोई भी दिन है, इट इज़ द मंडे नहीं कर सकते हैं। दिनों के नाम से पहले नहीं लगाते हैं और महीनों के नाम से पहले नहीं लगाते हैं, द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है। और इसमें जितने भी नोट बताए जा रहे हैं, एक्सेप्शन बताए जा रहे हैं, वे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पर विशेष करके ध्यान देना है। रूल नंबर नेक्स्ट, किसी आविष्कार यानी इन्वेंशन के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द टेलीफोन, द टेलीविज़न, द वायरलेस, द रेडियो एट्सेट्रा। तो इनसे पहले हम द का प्रयोग कर देते हैं। रूल नंबर 11 आता है, धार्मिक समुदाय। जैसे धार्मिक समुदाय का मतलब जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द सिख, या राजनीतिक दल जैसे द कांग्रेस पार्टी या द बीजेपी या द जनता दल या डेमोक्रेटिक पार्टी, या फिर नागरिकता या राष्ट्रीयता सूचक जैसे द इंडियंस, द एशियंस, द चाइनीज़, द अफ्रीकन्स, इनसे पहले द लगाते हैं। धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल, राष्ट्रीयता या नागरिकता बताने वाले शब्दों से पहले द का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 12, एरोप्लेन के नाम से पहले, शिप के नाम से पहले और ट्रेन के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द मेघदूत, जैसे ये यहाँ पर जहाज़ का नाम है। द विक्रांत, ये समुद्री जहाज़ का नाम है। नेक्स्ट है द संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, ये रेलगाड़ी का नाम है, कोई भी रेलगाड़ी का नाम हो सकता है, द हावड़ा एक्सप्रेस या कोई भी रेलगाड़ी का नाम हो सकता है, उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 13, रूल नंबर 13 को समझने से पहले एक बात भी समझ में आनी चाहिए, जैसे कोई भी स्थान है, जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया से पहले क्या द लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं।
या फिर जैसे अगर कोई इंडिया के मथुरा ज़िले में रहता है या आगरा में रहता है, क्या उससे पहले द लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। यानी स्थानों के नाम से पहले द नहीं लगाते हैं। लेकिन रूल नंबर 13 में एक बात ध्यान रखनी है, आम तौर पर देशों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आम तौर का मतलब सामान्य तौर पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बताया था, इंडिया के नाम से पहले द नहीं लगाएंगे, परंतु कुछ देशों के नाम से पहले द का प्रयोग जरूर किया जाता है। वे कौन कौन से देश हैं? जैसे द यूएसए, द यूएसएसआर, द यूनाइटेड किंगडम, द सोवियत यूनियन, द नीदरलैंड्स, द सूडान। इनसे पहले द का प्रयोग करेंगे। अगर द का प्रयोग नहीं किया गया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और यही बात ध्यान रखनी है, थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हैं, यदि किसी देश के नाम से पहले किंगडम लगा हो या रिपब्लिक लगा हो या फेडरेशन लगा हो, तब उनसे पहले द का प्रयोग होता है। जैसे इससे पहले यहाँ किंगडम लगा हुआ है, द लगाएंगे। रिपब्लिक लगा हुआ है, द लगाएंगे। या फेडरेशन लगा हुआ है तो द लगाएंगे। अब नेक्स्ट रूल आता है, जब प्रॉपर नाउन को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है तो उस एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि रूल में अभी बताया गया था कि कोई भी प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन कहते हैं कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। जैसे महात्मा गांधी है, वाल्मीकि है, या राधा है, या पंडित नेहरू है, कोई भी नाम हो सकता है। अगर उससे पहले कोई भी एडजेक्टिव लगा हुआ है, विशेषण लगा हुआ है, जैसे द लेट महात्मा गांधी यानी स्वर्गीय महात्मा गांधी, तो यहाँ पर इनसे पहले द लगाएंगे। द इमोर्टल वाल्मीकि, अमर वाल्मीकि। तो इमोर्टल क्या है? विशेषता बताई जा रही है, इमोर्टल कहते हैं अमर। तो इससे पहले हम द लगाएंगे। अगर द नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, द इमोर्टल वाल्मीकि। और वैसे ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर जैसे लेट है या इमोर्टल है, अगर ये नहीं लगे होते तो यहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कभी भी व्यक्ति के नाम से पहले द नहीं लगाते हैं। जैसे कि हम बोलें द महेश, तो यहाँ पर द महेश गलत है, यहाँ पर होगा महेश। जैसे अगर सेंटेंस बोलते हैं आई नो, मैं जानता हूँ महेश, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर महेश से पहले द लगा देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो बात याद रखनी है कि अगर उससे पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है तो उससे पहले हम द अवश्य लगाएंगे। द ब्यूटीफुल राधा, द लेट पंडित नेहरू, एट्सेट्रा। अब नेक्स्ट रूल और समझते हैं। ऐसा ही मिलता जुलता है, लेकिन पहले हमने बताया था जैसे प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है तो द लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या है? मिलता जुलता रूल है, प्रॉपर नाउन के बाद आने वाले काउंटेबल नाउन से पहले द लगाते हैं यदि उस काउंटेबल नाउन से किसी पेशा यानी व्यवसाय का बोध होता है। जैसे कि हम सेंटेंस में यहाँ पर देख रहे हैं, एग्जाम्पल में देख रहे हैं, राजन, राजन यहाँ पर किसी का नाम है, आगे लिख दिया है कॉमा लगा करके टाइपिस्ट। इसका मतलब यह है राजन जो कि एक टाइपिस्ट है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, तो उससे पहले द लगाएंगे। उसके पेशा या उसके व्यवसाय के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आरती द डांसर, तो यहाँ पर डांसर उसका क्या है कि उसका व्यवसाय बता दिया गया आरती का, उससे पहले यहाँ पर द अवश्य लगाएंगे। द नहीं लगाया गया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। लता, लता मंगेशकर, तो सिंगर जो कि एक सिंगर है, उससे पहले द लगाया गया है। भोला द कुक, भोला जो कि कुक का काम करता है। नागेंद्र ग्रोसर जो कि ग्रोसर है, पंसारी है, उससे पहले द लगाया गया है। मिस्टर गुप्ता जनरल मैनेजर पद का नाम है, द लगाया गया है। ये विशेष करके ध्यान रखना है। रूल नंबर 16 में आता है, यदि प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन का प्रयोग उस प्रॉपर नाउन के एपोजिशन में हुआ हो तो उस कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। वो कैसे होता है इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पटना, ऊपर मिलता जुलता ही रूल है, पटना द कैपिटल ऑफ बिहार, यानी कॉमा, पटना के बाद हमें कॉमा दिखाई दे रहा है जब उसके बारे में कोई जानकारी दी जाती है। इसको हम एपोजिशन कहते हैं। एपोजिशन का मतलब बगल में लिख करके उसके बारे में जानकारी देना, तो उससे पहले द लगा देते हैं। 16 रूल 15वां रूल एक ही रूल है, कोई अलग अलग रूल नहीं है, केवल उसको घुमा दिया गया और कुछ नहीं है। भाई यहाँ पर ये बता दिएगा पेशा या व्यवसाय होता है उससे पहले द लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर पेशा या व्यवसाय नहीं है, यहाँ पर उसके बारे में जानकारी है तो यहाँ द लगा दिया है। नेहरू
द मेकर ऑफ इंडिया, तो यहाँ द लगा दिया गया है। नेक्स्ट रूल आता है 17वां रूल, कमेटी या क्लब या फाउंडेशन के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब, जिसके पीछे क्लब लग के आ जाए तो क्लब का नाम है, जिसके पीछे फाउंडेशन लग कर के आ जाता है फाउंडेशन का नाम है द फोर्ड फाउंडेशन। या फिर जैसे द यूनाइटेड नेशंस, ये जो है कमेटी, क्लब और फाउंडेशन के नाम से पहले द लगाते हैं। पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी बात करेंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर नहीं होता है और किस तरीके से क्यों नहीं होता है, उसके कारण भी बताए जाएंगे। नेक्स्ट रूल है साम्राज्य या वंशज या प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी साम्राज्य, जैसे द रोमन एम्पायर, यानी एम्पायर लगा हो या डायनेस्टी लगा हो, डायनेस्टी, तो उनसे पहले द लगा देते हैं। फिर लिखा हुआ है आगे प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, जैसे द सिविल वार, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकंड वर्ल्ड वार के नाम से पहले द लगा देते हैं। या द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कोई भी घटना हो सकती है, जैसे यहाँ पर दिया है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द रोमन कॉन्क्वेस्ट, द एलिजाबेथन एज। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखनी है, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था कि जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम से पहले द लगाते हैं। अगर उस ऐतिहासिक घटना को, जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट, जैसे यहाँ पर इस तरीके से वर्ल्ड वार सेकंड, वर्ल्ड वार थर्ड, यहाँ पर द नहीं लगता है, यहाँ पर द नहीं लगाएंगे। वर्ल्ड वार अभी थर्ड हुआ नहीं है, लेकिन जनमानत में लिख दिया है यहाँ पर। तो नेक्स्ट है 19, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तथा आर्म्ड फोर्सेज के नाम से पहले द लगाते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मतलब सरकार की जितनी भी शाखाएं हैं, जैसे दी एग्जीक्यूटिव व्यवस्थापिका, द जुडिशरी न्यायपालिका, द लेजिस्लेटिव विधायिका, ये जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब आर्म्ड फोर्सेज कह देते हैं ऐसी सेना जो कि हथियार रखती है, हथियार रखने वाली सेना को आर्म्ड फोर्सेज कह देते हैं। जैसे द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द पुलिस, ये जो है इनके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर है, रूल नंबर 20, फिजिकल पोजीशन के पहले द का यूज किया जाता है। फिजिकल पोजीशन जैसे द बॉटम तला, द टॉप ऊंचे पर, द बैक पीछे, द फ्रंट पीछे, द साइड बगल में, द सेंटर मध्य में, द इनसाइड अंदर की ओर, द आउटसाइड बाहर की ओर। ये क्या है, फिजिकल पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है। इनसे पहले द का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 21, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनके नाम से पहले द लगाएंगे। जैसे ही कॉट मी बाई द आर्म, आर्म कहते हैं भुजा को। नेक्स्ट है द स्टोन हिट मी इन द फेस, यहाँ पर फेस ये क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। द वेगर वाज वुंडेड इन द लेग, द लेग ये पार्ट्स ऑफ बॉडी हो गया आपका ये। तो जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले द का प्रयोग कर दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को, और हम इसमें आगे की वीडियो में, ये पार्ट फर्स्ट है, आगे की वीडियो में ये भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर नहीं लगाते हैं। रूल नंबर 22, जब किसी व्यक्ति को उसके पद के द्वारा इंगित करना हो तो उससे पहले द लगाते हैं। जैसे किसी का पद है, कोई हेडमास्टर के पद पर है, कोई प्रिंसिपल के पद पर है, या कोई डायरेक्टर के पद पर है, तो इससे पहले द का प्रयोग कर देंगे यहाँ पर। जैसे कि अभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पदों के नाम दिखाई दे रहे हैं, द चेयरमैन, द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर। पदों के नाम से पहले द का यूज कर दिया जाता है। रूल नंबर 23, जैसे 23 में दिया है के हिसाब से या की दर से, के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है मिल्क या पेट्रोल, कुछ भी हो सकता है, स्लैश करके दिया हुआ है। मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, तो बाय द लीटर का मतलब होता है लीटर के हिसाब से या लीटर की दर से, बाय द लीटर। कोई भी नाप तौल की मात्रा हो सकती है, लीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, डजन हो सकता है, किलो हो सकता है, या किलोग्राम हो सकता है। लेकिन उससे पहले ये भी ध्यान रखना है, ट्रिक ये है कि बाय लग कर के आता है, बाय द लीटर, बाय द किलोग्राम,
बाय द डजन, बाय द मीटर, बाय द सेंटीमीटर, यानी बाय और जो भी नापतोल की इकाई होती है दोनों के बीच में द लगा देते हैं। ये हिंदी अगर याद नहीं रहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस ट्रिक से हम आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट रूल है, जब कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह हो तब इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द फादर इन हिम, इसका मतलब है कि उसके अंदर पिता जैसी भावना, इज स्टिल अलाइव, अभी जीवित है। द फादर का मतलब है पिता जैसी भावना। नेक्स्ट है द मदर इन हर, उसके अंदर माता जैसी भावना यानी मातृभाव। द स्नेक इन इज माइंड, उसके मन में सर्प जैसी भावना यानी घातक प्रवृत्ति वाली भावना। तो अब सोच रहे होंगे कि ये हम भावना को कैसे पहचानेंगे। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर जैसे कोई कॉमन नाउन दिया गया है, यानी नाम नहीं है, वो कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन उसको कहते हैं जो नाम होता है। जैसे फादर की जगह पर जैसे यहाँ पर होता मुकेश, तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन फादर ये कॉमन नाउन है। तो इसके बाद में अगर इन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर द लगा दीजिए, ऐसे हम पहचान सकते हैं ट्रिक से भी। नेक्स्ट है रूल नंबर 25, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो तब उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द पुअर आर ऑनेस्ट, जैसे हम बोले नहीं, जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए तो हम पुअर्स नहीं लिख सकते हैं कभी भी, पुअर का पुअर्स नहीं होता है, या ओल्ड का ओल्ड्स कभी भी नहीं होता है, वीक का वीक्स कभी भी नहीं होता है। जितने भी विशेषण होते हैं उनका बहुवचन अगर हमें बनाना है तो उससे पहले द लगा देते हैं, द पुअर, तभी तो यहाँ पर आर लगाया गया सेंटेंस में। द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग। द पुअर का मतलब होता है पुअर मैन। द विकेड, विकेड कहते हैं दुष्ट, नालायक प्रवृत्ति के, खराब प्रवृत्ति के। द विकेड आर ऑलवेज पनिश्ड, जो विकेड होते हैं, दुष्ट होते हैं, वे हमेशा दंडित किए जाते हैं। नेक्स्ट है द डेफ कांट हियर, डेफ कहते हैं बहरे लोगों को, कांट हियर सुन नहीं सकते हैं। लेट अस हेल्प द सिक, द सिक का मतलब बीमार लोग, चलो हम बीमार लोगों की मदद करते हैं। रूल नंबर 26 में देखा है, यदि कंपैरेटिव डिग्री से सिलेक्शन यानी चुनाव या कॉन्ट्रास्ट का बोध हो तो इससे पहले द का प्रयोग करते हैं। रूल नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है, बस एक बात याद रखनी है कि अगर ये कंपेयर डिग्री है, कंपेयर डिग्री कहते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, ओल्ड का ओल्डर, वाइज का वाइजर, हैप्पी का हैप्पियर, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, इम्पोर्टेंट का मोर इम्पोर्टेंट। अगर कंपेयर डिग्री के बाद में ऑफ द टू लगा हुआ है, ऑफ द टू लगा हुआ है, तो उससे पहले द लगानी है कंपेयर डिग्री से पहले। इस रूल को भूल जाओ कि ये क्या लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये ट्रिक है ये कि ऑफ द टू लगा हुआ है तो कंपेयर डिग्री से पहले द लगा दो। नेक्स्ट रूल है 27, दो कंपेयर डिग्री का प्रयोग पैरेलल एक्सप्रेशन में होने पर उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। फिर वही समस्या वाला रूल आ जाता है कि पैरेलल एक्सप्रेशन क्या होता है। बस एक बात याद रखते हैं हम इसमें कि बीच में कॉमा लगा हुआ होगा, बीच में कॉमा लग कर के आता है, और यहाँ पर भी कंपेयर डिग्री, यानी कॉमा से पहले वाले भाग में भी कंपेयर डिग्री, कॉमा के बाद वाले भाग में भी कंपेयर डिग्री। जैसे मोर और मोर, तो उससे पहले हम द लगाएंगे दोनों कंपेयर डिग्री से पहले। इस वाले रूल को आप भूल जाइए। पैरेलल क्या होता है, पैरेलल वैसे उसी को कहते हैं कि दोनों तरफ एक जैसा आता है यहाँ पर। जैसे मोर, मोर यानी कंपेयर डिग्री है। हायर, कूलर, हाई की कंपेयर डिग्री हायर हो गई, कूल की कंपेयर डिग्री कूलर हो गई। तो इन दोनों कंपेयर डिग्री से पहले द लगाएंगे। यह कंपटीशन में बहुत कई बार आता है और कई बार आ चुका है ये वाला रूल। द मोर द मैरियर, जितना अधिक होगा उतनी ज़्यादा खुशी होगी, मैरियर, तो यहाँ पर द लगा देंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा द हार्डर यू वर्क, यहाँ पर हार्डर फिर कॉमा लगा हुआ है द मोर, तो दोनों कंपेयर डिग्री से पहले द का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल में हम देख रहे हैं द सूनर सी कम्स द बेटर इट विल बी, तो यहाँ बेटर कंपेरेटिव है द लगा दिया, सूनर कंपेरेटिव है द लगा दिया। अब नेक्स्ट आता है 28 रूल है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोनाली इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मोस्ट ब्यूटीफुल जो है मोस्ट से पता चल रहा है सुपरलेटिव है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग कर दिया। राम प्रसाद इज द रिचेस्ट मैन इन माई विलेज, रिचेस्ट सुपरलेटिव, इससे पहले द लगा देंगे।
नेक्स्ट रूल है नेहरू वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स। ग्रेटेस्ट ग्रेट की कंपेयर डिग्री है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 29 से पहले एक और एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। श्वेता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट से पहले मोस्ट लगा हुआ है, मोस्ट इंटेलिजेंट इज सुपरलेटिव हो गया, तो इसलिए द का प्रयोग कर देंगे। रूल नंबर 29 में जैसा कि हम देख रहे हैं, जब वाक्य में नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग हो तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। यह रूल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, इस रूल को आप विशेष करके ध्यान दे लें। ऐसा होता है जैसे अगर सेंटेंस लिखा हुआ है, माने कि चलो ये टी ऑफ आसाम इज फेमस, माने चलिए ये लिखा हुआ है गोल्ड ऑफ नेपाल इज फेमस फॉर प्योरिटी, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर यहाँ पर द नहीं लगाया तो हमने। अब हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर द लगना चाहिए? द के लिए केवल एक बात याद रखनी है, कोई नाउन है और उस नाउन के बाद में जैसे ऑफ लगा हुआ है, यहाँ पर ऑफ हो सकता है, इन हो सकता है या ऑन हो सकता है, तो उससे पहले द का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि यह पर्टिकुलर नाउन हो जाता है। पर्टिकुलर नाउन का मतलब होता है कि इसके बारे में विशिष्ट जानकारी दी जाती है, जैसे कि द टी ऑफ आसाम इज फेमस, आसाम की जो चाय है फेमस है, और दूसरी जगह की नहीं, आसाम की, तो उसको पर्टिकुलर बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है। अब 30 रूल है। नेक्स्ट इस लास्ट वाले रूल को और समझ लेते हैं कि मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, मैनी ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, हाफ ऑफ, ए पार्ट ऑफ, वन ऑफ, 5 ऑफ, 100 ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, इसमें कॉमन चीज हमें दिखाई दे रही है ऑफ। के बाद आने वाले काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे वन ऑफ स्टूडेंट, जैसे वन ऑफ लगा हुआ है यहाँ पर, वन ऑफ आ जाए या ऑल ऑफ आ जाए या मोस्ट ऑफ आ जाए या 1/3 ऑफ आ जाए या 5 ऑफ आ जाए, उसके बाद में उस नाउन से पहले द का प्रयोग करेंगे। तो अभी हमने आज की वीडियो में यह जानकारी ली कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। हाँ, अभी हमें इस बात में, इस वीडियो में ये भी बात करनी है कि इसको द कहाँ पर बोलते हैं और दी कहाँ पर बोलते हैं, और ये बात हमें याद रखनी है। जैसे अगर कोई वॉवल साउंड आता है, वॉवल साउंड से पहले दी बोला जाता है और कंसोनेंट साउंड से पहले द बोला जाता है। अब वो कैसे बोला जाता है? जैसे अगर हम बोल देते हैं यहाँ पर जैसे कैट, तो कैट जो है क से स्टार्ट हो रहा है, जो कि कंसोनेंट साउंड में आ जाता है। या हम बोले मैंगो, तो मैंगो म से स्टार्ट होता है। अर्थात इसमें यह याद रखना है, अगर अ से लेकर के अंग तक का साउंड आता है तो उससे पहले तो दी बोलते हैं, दी। अगर क से लेकर के ज्ञा तक का साउंड आता है तो द बोलते हैं। जैसे हमने बोला यहाँ पर एप्पल, अगर हम एप्पल से पहले द लगाते हैं तो क्या बोलेंगे? तो दे एप्पल बोलेंगे वहाँ पर। अगर हम यहाँ पर बोलते हैं एलिफेंट, अगर हम एलिफेंट लिखते हैं तो एलिफेंट भी अ और अंग के बीच में ही तो आता है, तो इसलिए यहाँ पर दे एलिफेंट बोलेंगे। अगर यहाँ पर हम बोलें टमेटो, अगर हम टमेटो, टमाटर की अंग्रेजी बोलते हैं तो उससे पहले हम द बोलेंगे, दी नहीं बोलेंगे। तो ये उच्चारण से संबंधित बात हुई, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनके रूल पर विशेष करके ध्यान देना। इनसे रूल कंपटीशन की परीक्षा में बिल्कुल आउट नहीं जाएंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर नहीं किया जाता है। वह वीडियो आज की वीडियो से भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। अतः आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आगे की वीडियो मिलने में आसानी रहे।